चलिए हो गया। चलो देखो, हमने समझा रहा था कुछ नर जनन तंत्र, जिसमें सबसे प्रमुख हिस्सा कौन है? वृषण। बढ़िया से समझो एकदम, ठीक है। और नर जनन तंत्र में सबसे प्रमुख हिस्सा कौन है? आज पढ़ने वाला मौसम भी है, अच्छा ना है, बहुत अच्छा है। वृषण, वृषण किस चीज का बना होता है? संयोजी उत्तक। बताओ कितनी, कितनी की संख्या में होता है? दो की संख्या में। बताओ कितना जोड़ा? एक जोड़ा। कितना ग्राम का? और इसी में किस चीज का निर्माण होता है? तो कि स्पर्म। बताओ स्पर्म का निर्माण कितने द्रव्य पदार्थ से होता है? तीन द्रव्य पदार्थ से होता है। तीन का नाम बताइए। पहला, दूसरा शुक्राशय द्रव, और तीसरा पुरस द्रव। अब बताइए तीनों चीज में सबसे ज्यादा सम्मिलित क्या है? पहला एक्टोडर्म, दूसरा, तीसरा। आई तीनों का पिता कौन है? स्टेम सेल्स। कहने का मतलब जितना इसकी औकात है वो औकात अकेले कौन रखता है? स्टेम सेल्स। माने कहने का मतलब है कि यदि गॉड या भगवान या अल्लाह, तीनों को बोल रहे भाई, कोई शिकायत नहीं करना, सब कोई अगर हमको अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की शक्ति ना दे और सिर्फ किनका शक्ति दे दे? स्टेम सेल्स, तो हम लोग बन के तैयार हो सकते हैं। ठीक है, देख सबसे इसमें ओरिजिनल जो चीज होता है स्पर्म में, वो दो ही चीज होता है। इसका नाम शुक्रिय द्रव और शुक्राशय द्रव। क्योंकि यही दो चीजों के मिलने से बच्चों का विकास होता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है, और वही जाइगोट से पुनः फिर बच्चे का विकास हो जाता है। इसकी कुछ औकात नहीं है। आ रहा हूं, बस थोड़ा सा समझिए, समय दीजिए। माने बच्चों के विकास करना, बच्चों को निर्माण करना, बच्चों को बनाना, या हम लोग जो जितना बने हैं सोसाइटी में, वो सब सिर्फ और सिर्फ कितने चीजों से बना? दो चीजों से, शुक्रिय द्रव और शुक्राशय द्रव। ये जो पुरस द्रव है, इसका सिर्फ काम यही है कि जैसे मान लिया जाए कि यहां पर ऐसे स्पर्म है, तो इसके साथ ये मिल जाता है, ये भी गंध के साथ। आई गंध से बस चारों तरफ एक विशेष प्रकार के परत बना करके और एक गंध उत्पन्न करता है, ताकि इस पर किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का अटैचमेंट ना हो। लेकिन इतनी भी औकात नहीं है इसको कि 2 मिनट 4 मिनट स्पर्म शरीर के बाहर हो जाए और वो बैक्टीरिया वायरस से रोक सके। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रोक सकता है किससे? तो इंटरनली चीजों से। बस वो नियत टेम्परेचर कर सकता है। क्योंकि बाहर से स्पर्म थोड़ा सा भी शीशी में हवा लग जाता है ना, तो तुरंत के तुरंत स्पर्म में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, बाहरी अगर वातावरण का इसका प्रभाव पड़े तो तुरंत ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैंने नॉर्मल हो जाता है। अब कहिए कि सर इसका ओरिजिनल काम बताइए ना एकदम कंप्लीटली। तो इसका कंप्लीटली काम होता है गंध उत्पन्न करना। क्या करना? गंध। तुमसे कोई सवाल करेगा कि बताओ, शुक्राणु में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, सेमेन में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, स्पर्म में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, शुक्राणु में एक विशेष प्रकार का गंध होता है। गंध होने की वजह क्या है? तो आपको बताना होगा पुरस्थ द्रव। हाँ पुरस्थ। ठीक है, मान लिया जाए कभी कभी हम तुम लोग को बोलते थे एकाध गो बात, लंबू भाई कहते थे कि अगर कोई भी महिलाएं चाहे कोई भी पुरुष वह 2 घंटा 2.5 घंटा पहले मीटिंग की क्रिया किया हो, और वो अगर वो रूम से एंट्री मार करके इधर चला आएगा ना, तो उसे हमें एहसास हो सकता है, कंफर्म बोल रहा हूं कि हम एहसास कर लेंगे कि इसमें से कोई ना कोई एक बंदा है जो मीटिंग की क्रिया करके आया है, कोई ना कोई ऐसा बंदी है जो मीटिंग की क्रिया करके आई है। क्या है? ऐसा नहीं है कि मतलब हम आप जमानी जान रहे उसमें, नहीं, उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की बदबू आती है।
समझ गए? एक विशेष प्रकार के बदबू आएगी, वो बदबू लाने का काम कौन करेगा? और हर एक समझदार बच्चा जो समझदारी है इसके अंदर, वो समझ जाता है कि इसका बदबू कैसा होता है। समझ गए? यही वजह है कि पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होता है, वो फिजिकल संबंध बनाने के बाद, अगर नाइट अवस्था में वो फिजिकल संबंध बनाता है, तो बनाने के बाद सुबह पहल बार बच्चे को जगने से पहले या लोगों की सोसाइटी के करीब जाने से पहले, मतलब समाज में बैठने से पहले, परिवार के जाने से पहले, परिवार को जागने से पहले वह क्या कर लेता है? स्नान कर लेता है। लेकिन जो जाहिल टाइप के होते हैं उनको से भेंट कीजिए तो ऐसा नहीं कर पाते, तो उनकी दिन भर जो होता है शरीर से बदबू आना शुरू करता है। जो समझदार महिला हो जाती है, समझ जाती है कि महिला ऐसा है, महिला को दूसरे शब्द में उसको पुकारता है, कहता है कि ये फतगोबर महिला है। मतलब फतगोबर का मतलब समझ जाओ कि ये अच्छी से साफ सुथरा से नहीं रहती है। और फतगोबर कहने का मतलब एक और है कि वो महिला समझ चुकी है ये मीटिंग करती है बट स्नान नहीं करती, और कर लेना चाहिए। क्योंकि देख, ये हम लोग एक पर्दा का चीज है, हर घर की ये रीति रिवाज है। ऐसा करने के बाद हम लोग को स्नान कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो बात बोल रहा हूं तुम नए बात जान रहे हो, जरूर तनी मनी इसमें जानता होगा। हाँ, ये कहिए कि हम एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, सब कोई जानता है समाज की रीति रिवाज है। तो हम इन सभी चीजों पर ध्यान दें कि ये सब गंदगी को फैलने से पहले हम अपनी गुणवत्ता के प्रश्न चिन्ह लगने से पहले हम उनको क्या कर सके? सही कर सके। ठीक है? वो किसके कारण होता है? पुरस्त्रव के कारण। मतलब पुरस्त्रव के कारण शुक्राणु में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? गंध होता है। उसका नाम क्या है? पुरस्त्रव। जब ये दो चीज अलग होता है एक साथ, तो यही दो चीज को हम दो चीज न कह करके कहेंगे, मतलब ऐसे ना कहेंगे कि सुक्रिय द्रव और सुक्रास्य द्रव, ये बतिया नहीं कह करके हम डायरेक्ट बोलेंगे कि स्पर्म में सेमिनल प्लाज्मा की शक्ति वीक है। ठीक है? शुक्राणु में स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा की जो पावर है वो नॉर्मल है। हालांकि इसको देखने को मिलेगा कम, जब भविष्य भगवान न करे ऐसा तो लोग के साथ हो, लेकिन अगर किसी पुरुष का चेकअप होता है ना, बाल बच्चे नहीं देखते हो कि ढेर दिन तक नहीं होता है, तो दोनों महिला और पुरुष दोनों का चेकअप होता है। तो जब पुरुष का चेकअप होगा उस समय देखिएगा उसका जो स्टेटमेंट आती है ना, स्टेटमेंट मैंने समझ रही हो ना, कागज जो आता है लिस्ट बन करके, उस पर देखिएगा कभी नहीं लिखता है कि शुक्रिय और शुक्राशय चाहे पुरुष द्रव पॉजिटिव चाहे निगेटिव, दो कंडीशन रहेंगे। या तो कोई कोई में देखिएगा कि स्पर्म इज निगेटिव, शॉर्ट में रहता है, इतना कंप्लीटली नहीं लिखेगा, स्पर्म एन दे देगा, निगेटिव दे देगा। ठीक है? तो स्पर्म इज निगेटिव और दूसरा रहेगा स्पर्म इज पॉजिटिव। इसमें अगर इस पे दे देगा, स्पर्म पर दे देगा, तब भी समझ, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सीधे कह देगा कि सेमिनल प्लाज्मा इज पॉजिटिव या निगेटिव। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा जो है बाबू, स्पर्म के अंदर देखिएगा भूरे आकृति का, जब स्पर्म धरती पर गिरता है या रेक्टम से बाहर जब आती है तो माड़ की तरह आकृति का होता है। माड़ कहिए चाहे, तो इससे निकलने वाला जो नहीं ये लिक्विड होता है, कभी कभी भूरा भूरा नहीं निकलता है, नून छेना टाइप के, नहीं स्वाद चेक किया है ना, कभी कभी दोनों से निकल के लटक जाए, यहाँ चल जाए, कोई काम में बजल रही था मारना दही से हैं, वही ज्यादा इसी से किया होगा जो चेक कर ले कि बात तो सही है, ही छेना लगा है। जो कभी चेक नहीं करेगा उसको क्या पता चलेगा? हैं? चल देख आगे बउआ छोटू, ये सेमिनल प्लाज्मा जो होता है क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। जब यही सेमिनल प्लाज्मा नॉर्मल हो जाएगा तो बच्चे को उत्पन्न करने की शक्ति उसके अंदर क्या हो जाता है? आज खत्म हो जाता है। जब इसका नॉर्मल होगा, देखो जब इसका शक्ति नॉर्मल होगा सेमिनल प्लाज्मा का,
सेमिनल प्लाज्मा का यदि पावर नॉर्मल हो जाएगी तो आपको डॉक्टर एक सलाह देगा कि मैं दावा दे रहा हूं जो भी खाइए, और इसके साथ साथ कम से कम हफ्ता में एक आध दो बार बन सके तो रेहू मछली खाइए। रेहू जानते हो? गोले गोले रहेगा, मतलब खून नहीं रहता है जी, देखा है? अरे हाँ, पोठिया की तरह बड़ा को रहेगा, लार्ज टाइप का। और हाँ, अब वही मछली जो है ना, आप लोग को खाने के लिए बोलेगा, तो जैसे ही वो खाने के लिए डॉक्टर बोल दे कि वो मछली खाइए, तो आप समझिए कि हमारा तो स्टेटमेंट पढ़ने नहीं आ रहा, समझ में तो आ नहीं रहा है। हालांकि अब तुम लोग इतना भी बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी दिमाग उस समय दौड़ाओगे तो नॉर्मल कंडीशन में पकड़ा जाता है। हैं? समझ रहे हैं कि दूध एक आगे लेकर रहता है, अगर पढ़ाया जाए, हालांकि अच्छा ही है, लेकिन के साथ आगे रहते हो डूडे, और एजुकेशन में आगे रहिए तब ना। अक्सर देखो 90 से कुछ परसेंटेज ऐसे बच्चे होते हैं ना जो इस सबको निगेटिव ब्रेन पर बैठाता है, नेगेटिव स्तर से बैठाता है, समझ गए? लेकिन नहीं ऐसा रखना चाहिए, सब जानकारी का चीजें हैं। हम भी जानते हैं अगर कपड़े हटाया जाए तो सब दुनिया नंगा दिखता है। एक कपड़ा ही इंसान का क्या है? पर्दा है। बाकी सब कोई जानता है, माँ बाप दुनिया जहान जान रहा है, लेकिन कपड़ा और एक बात की जो वजन होती है ना, बात का जो पर्दा होता है, वो वही एक प्रतिष्ठा है। बाकी सब नंगे दिखते हैं, समझ गए? लेकिन उस पर्दे को भी बरकरार रखना चाहिए। हम लोग उस पर्दे का ये बुनियादी काम, एगो 8 बजे लड़की आई है, क्लास कहीं से छोड़ करके आई, यहाँ भी आई की है, लगता है कि वो नहीं की, तो कुछ देख ही रहे, लड़का लड़की इधर छोड़ के आ रहे, तो 8 बजे वाला बैच में आई है एक लड़की। वो 11th में भी 2500 रुपया जमा किया था कहीं, और 12th में जाकर के यहीं का केमिस्ट्री का टीचर, यहाँ इस बिल्डिंग में। लड़की शायद हमको भी 2-3 बार आई थी, वो अपना भाई के साथ पूछे कब से 12th का चालू कर रहे हैं। तो हम तो लोग को तो बड़ी लेट में ना चालू किए थे, पता है वो किया था 11th, फिर रिवीजन किए थे, रिवीजन करने के बाद 15 तारीख से लगता है कि शुरू किए थे, 15 या ऐसे 15 या 23 ऐसा ही कुछ। तो हम लेट से अबरी चालू किए थे ना, और अबरी 11th लेटे से चालू किए। तो वो बड़ी बार हमसे पूछे आई थे, तब हम बोले थे कि देखो चालू होगा तो फला तारीख से चालू करेंगे, फला तारीख से चालू करेंगे। वो जानकारी हुआ किसी टीचर को, केमिस्ट्री वाले हम क्लियर कर रहे हैं, जो कि आज आज वो अपने अस्तित्व पर नच गए, आज अपने अस्तित्व पर नच गए कि वास्तविकता चीज होता, वास्तविक चीज जो होता है वो वास्तविक चीज होता है। लाख करे चतुराई, कर्म की लिखा कोई नहीं मिटाई, कहानी सुना है? चतुराई चाहे जितना कर लीजिए, जो कर्म में लिखा है, जो अंश में लिखा है वो कहीं जाने वाला नहीं है, और जो अंश में नहीं लिखा है वो आकर के भी चला जाता है। वो लड़की को क्या कर दिया, पूछा उछा होगा कि मतलब, या बोली होगी, नहीं होता है कि देखिए ना सर, बार बार जाते हैं, बोलते हैं कि सर चालू करेंगे तो बताएंगे, अभी नहीं चालू किए हैं। तो टीचरवा बोल दिया कोची, मैंने कुछ उसको जुरन मिल गया ना, पॉइंट बोल करके वह, ये सब बच्चा के पढ़ाता छोटा छोटा, जाओ तुम एडवांस टीचर के पास। वो गधा अपने भी था और गधा के पास भेज दिया। हाँ, आर्ट्स पढ़ाता तो अभी के डेट में वो आती है, जाकर वहां खुद एडमिशन करा दिया 2300 में। 1 महीना देखिएगा, कभी बुलाएंगे इस बैच में, 1 महीना 2 महीना जब तक वो पैसा नहीं दी, जब तक खूब बढ़िया से मैया बाबू करके पढ़ाया सब बच्चा को साथ में। देखिए हर इंसान के, आपके साथ हमारी गलत करना है तो हम क्या करेंगे? आपको तो दुलारे भी ना करेंगे, फुसलेबे करेंगे। हमारा आपसे कोई गलत नहीं, ना कोई स्वार्थ है, बस हम पढ़ाएंगे, आपको मन से पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है दूसरे जगह जाओ, बात खत्म है। माने हम आपसे किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखते हैं, हम आपका किसी तरह से बझाना नहीं चाहते, तो हमारी बात एकदम क्लियर कट रहेगा।
जो भी देखना, जो भी आदमी इस समाज में सीखने के लिए एक बात रहता है, जो आदमी आपके ऊपर कुछ बिगाड़ना चाहता, हर दुष्ट आदमी पहला मीठा आवाज निकालता है और फंसाने का काम करता है। समझ गए? इस सोसाइटी में आप देख होंगे, कहीं भी किसी को गलत रास्ता, पहले मीठी मीठी बातें बोल करके उसको क्या करेगा, अपने चंगुल में लेगा, उसके बाद उसका इस्तेमाल करता है। तो जो पहली बार में मीठी मीठी बातें जो ये सब चीज कहानी बताएं, तो उससे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। समझ गए? ये समाज की रीति, हम भी बहुत जगह सब फंसे हैं। और अब कोई अगर लड़की लोग, चाहे लड़कियों लोग को बता रहे हैं हम आपको, लड़की लोग कितनों कुछ बोलेगा ना मीठी मीठी बात शुरू क्लास में, हम उससे सतर्क रहते हैं। बाप रे बाप, इसका कोई सोच उच तो नहीं ना है, लमझार के फेंकते कि नहीं ना, ये सब चीज हटाओ, तुम पढ़ो, मतलब रखो उतना ही। आवाज जाएगा, तुम शांत रहोगे तब नहीं आवाज जाएगा, गप करोगे तो आवाज कैसे जाएगा? चल भाई पीछे। वो लड़की हमको बोली क्या, मतलब क्लास में छोड़ने के बाद फिर आई, मैंने पैसा वहां से पेड करके फिर यहाँ आ गई। हम कहले कि पहले 10 रोज पढ़ो। हम लिखे जी, देखो कोई लिखता है कि हम पढ़ाने के बाद ऑफर देते हैं, पहले 10 रोज पढ़ लीजिए, मन भरता है तुम पढ़ो, नहीं मन भरता है तुम्हारी 1500-2000 रुपया से होने वाले नहीं, तुम दूसरे जगह जा सकते हो। एक दिन वो लड़की पढ़ी और आपको बता रहे थे अथिया, लगता है ना सब क्लास में ही ना चल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला कहानी चल रहा था। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी, एकदम उसको ब्रेन बास कर गया। हाँ सर, मीठा मतलब देखिए, तुम मेरे पास पढ़ो, मैं आपको जानते हैं डॉक्टर बना के ही छोड़ूंगा। हमसे बेहतर दुनिया में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं बहुत अच्छी आदमी हूं समझ रहे हैं? तुम मेरे पास पढ़ के देखो, हम बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये मीठी मीठी बातें हो गई। आम तुमको बोले रहे, देखो पढ़ना है तो पढ़, 10 रोज पढ़िए, पढ़ के देखो, नहीं मन भरेगा दूसरी जगह चल जाना। ये बिल्कुल सही है। तुम, हम बताए नहीं बतिया को कि अगर जानकारी हो जाएगा ना कि धनंजय के क्लास में लड़की टॉप, तो उसको लोग बजाने का काम करता है। सब हम इंडिकेट किए थे ना कि जौन लइकन का हम यहाँ प्राइज दे देंगे, वो लइकन देखियो हमारा अभी क्रैश कोर्स नहीं करता है, वजह वही लइकमन को खींच लेता है उल्टा सीधा करके ने सोने, फिर भी हम हरासमेंट नहीं होता कि जा कोई बात नहीं। तेज को तेज बनाना ये विद्वानता की बात नहीं है, भूंद को तेज बना दीजिए, तब आप में दम है। चल आगे बढ़ते हैं। लड़का अंतिम वो लड़किया को बोले तो बोली कुछ कि सर हम लोग वहां से छोड़े 8-10 गो लड़की, कहला छोड़े है तो ऐसे नहीं, पूरा लड़ाई झगड़ा करके टीचर से। बोली कहला बताओ, तो कि सर वो पढ़ाते हैं तो कैसे ही सब इंडिकेटर बतिया रहा है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर जब शुरू किए, सेकंड चैप्टर जब शुरू किए, तो इतना रफ रफ शब्द बोल रहे थे कि मतलब उसका सीमा ही कुछ नहीं है। और बोलते थे अपने, वो अपने लजाते थे, अपने मजाक उड़ाते थे। तो बताइए लइकन क्या करता? लइकन बहुत उसका यह करते थे। हम लोग को बर्दाश्त से फाजुल हुआ, हम लोग आ गए। बताओ सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भी हमसे तो लोग पढ़ा, कभी देखा निगेटिवेशन का पॉइंट आउट? कभी नहीं देखा। और उससे डेंजरस सब चैप्टर चल रहा है ये वाला। डेंजरस नहीं है, डेंजरस है, लेकिन हमारी कोई एक्टिविटी नहीं देखिएगा, हम बहुत इसको कंट्रोल करते हैं इस चीज को। चल देख, ध्यान दो भैया, सुक्रिय द्रव और शुक्राशय द्रव। तो सुक्रिय द्रव और शुक्राशय द्रव जो होता है, ये थोड़ा पानी की तरह होता है। जैसे ही धरती परस्पर में गिरता है ना, तो उसके इर्द गिर्द देखिएगा भूरा लिक्विड से छोड़ करके किनारे किनारे पानी की तरह कुछ एक परत बन जाता है। उसी पानी को क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेमिनल प्लाज्मा। अब बता, सेमिनल प्लाज्मा का परिभाषा तो लोग बता सकते हो? परिभाषा निकालिए अपने से। सुक्रिय द्रव तथा शुक्राशय द्रव, सुक्रिय द्रव तथा शुक्राशय द्रव को आपस में मिलने से, सुक्रिय द्रव और शुक्राशय द्रव आपस में मिलने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या
प्लाज्मा। क्या कह सकते हैं, जब शुक्रिय द्रव और शुक्राशय द्रव पूरा द्रव से अलग हटता है तो उसे एक कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तीसरा परिभाषा सुनो, शुक्रिय द्रव और शुक्राशय द्रव के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर, कैसे भी बोल सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो क्लियर है ना तुम लोग को, एक्टोडर्म सब ये सब फिर पढ़ोगे, भविष्य में पढ़ना है, लेकिन इससे रिलेशन था तो मैंने आपको बता दिया। चल देख भाई, वृषण जो होता है ना, वो 3 प्रकार के परत से मिलकर बना होता है। कितने परत से, 3 प्रकार के परत से मिलकर बना होता है। मतलब इस पर 3 गो परत होता है, किसके ऊपर, वृषण के ऊपर। वृषण कितने परत से, 3 परत से। मतलब समझ यहां पर ऐसे कि मान लिया जाए कि यह है वृषण, तो एक ऊपर एक वायु परत है, एक ऊपर एक वायु परत है। मतलब इसके ऊपर कितने परत है, 3 परत। तो सबसे ऊपर वाला परत को, सबसे ऊपर वाला जो परत होता है उसको वेजाइनालिस कहते हैं। क्या होता है, वो एपिडिडाइमिस हुआ हाई। वो फिगर में जब तुम लोग थे ऐसे, यहाँ पर यह स्पर्म था, यहां से बताए होंगे कि ऐसे से ऐसे करके जो पकड़े हुए है, तो इसको ना एपिडिडाइमिस कहते हैं, अर्धवृषण, इसको कहते हैं अर्धवृषण। लेकिन ये जो इसको अगर कौड़ी को निकाला जाए तो अभी ये 3 परत से मिलकर बना है। हाँ बाबू, क्या बोल रहे हैं, लिखवाएंगे ना, अभी उसी में ना चल रहा है। तो अभी उसी का कहानी अभी कम से कम इसको चलाएंगे तो मुश्किल से लेके चलिए कि आज क्या तारीख है, 28, कम से कम आपको ही जाएगा तो 6 तारीख तक जाएगा। लेकिन जब 5-6 तारीख तक पढ़ा देंगे ना, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम लोग को उतना सीख जाओगे, तू कहीं भी क्लास जाके पढ़ा सकता है। 10वां में तो खैर अधिकार से ज्यादा है तो लोग हो जाएगा। 10+2 के बच्चा के क्लास लोगे ना, तब भी तुम उससे ज्यादा रहोगे, इतना डीपली जाएंगे। चल देख ए मैया, ये जो है ना, ये वृषण, ये 3 परत से मिलकर बना होता है। कितने परत से, 3 परत से। पहला का नाम वेजाइनालिस, वेजाइनालिस, वेजाइनालिस। ठीक है, हम थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वेजाइनालिस, वास्कुलेसा, वास्कुलोसा, बीच सबसे अंदर वाला को वास्कुलोसा कहते, वास्कुलोसा। देख लेंगे एक बार, मिला लेंगे, है ना। बीच वाला भाग को, बीचे वाला ज्यादा याद रहता था हमको, आज बीच वाला बुला लें। वेजाइनालिस नहीं, वास्कुलोसा। थोड़ा सा वहां से किताब लाओ तो बाबू, सूरज जाइए किताब लाओ ना, रिसो। हाँ है, किताब रखा हुआ, देखो तो, वास्कुलोसा वेजाइनालिस। बहुत अच्छा नाम है जी। नहीं मिलेगा रिसु, उनको जाइए ना, रखल होगा, है कह जाके ना, उतना याद हमको रहता है, इसमें बात नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज हो गए तो अलग चीज है, हैं? उधर से सेकंड लेयर में देखिएगा, रो में, सॉरी रो नहीं जी, कॉलम, कॉलम में देखो, सेकंड कॉलम में, हाँ हाँ वही वही वही। बहुत अच्छा नाम है, वेजाइनालिस वास्कुलोसा, वेजाइनालिस वास्कुलोसा। देखिए अब कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन अब कंफ्यूज तो हो गए जो हो गए। वेजाइनालिस वास्कुलोसा,
बास्कुलो, देखो एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। बाकी दूगो सही लिख दिए हैं जी। देखो पहला है बेजाइनालिस, लिखे कि नहीं, बेजाइनालिस, बहुत अच्छा है। एल्बुजिनी और बास्कुलोसा। देखो दूगो हम पर डाउट था ना, लग रहा था कि इसमें भी हम गलती लिख रहे, लेकिन देखो सही लिखा गया। और जो एकदम सही था, मतलब जो याद रहना चाहिए था, उसको नहीं याद था। एल्बुजिनी, एल्बुजिनी। हालांकि इसको पूरा नाम है एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। अच्छा है वही ना, कहीं वही याद हमको ज्यादा रहता था, जिस पर सस्पेंशन हुई वही देखिए सही निकला। कभी कभी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होता है, इतना चीज को कितना याद रखा जाए, कंफ्यूज कभी कदाल हो सकते हैं। चल देख भाई, कोई बात तो नहीं है। पहला का नाम बताओ, बेजाइना लिस। पहला का नाम देख, रखो, रख ले जाना किताब, अभी रखो यहाँ। पहला का नाम बेजाइना लिस। दूसरा बताओ एल्बुजिनिया। दूसरा का नाम लुकिए, ओए बताओ ये कितने परस से वृषण मिलकर बना होता है? 3 परस। पहला का नाम है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनालिस। हाँ पूरा नाम बोल दिए, क्योंकि वृषण के ऊपर जो एक विशेष परत होती है ना, उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अगर अगर ये तीनों याद नहीं रहेगा तो डायरेक्टली बोल के निकल जाना कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जल्दी से भाग जाना ना, बात समझा। कोई बोलेगा बताओ वृषण के ऊपर कितने परत, तो कितने परत लगाया, तो कुछ मत बोलना, चूंकि कितने मतलब संख्या पूछ रहा है। अब बोल देता कि बता वृषण के ऊपर कौन सा परत होता था, तो बता ही देवे रुक करके कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते। जहां कितने लगल का याद ना है तो झट से बताना ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फट से निकल जाना। अगर रोकेगा कि रुको रुको, अरे क्यों को बताया, आते हैं तो बताते हैं। अरे ये आदमी से बचे लगे ना उपाय बतैलिया है, एग्जाम में थोड़े के बचे उपाय बतैली। ट्यूनिका एल्बू, सॉरी ट्यूनिका बेजाइना लिस। बताओ कितने परत है, पीछे से लड़का कितने परत? पहला का नाम बताओ ट्यूनिका बेजाइना लेस, ट्यूनिका बेजाइना। आ दूसरा का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। लेकिन किताब लिख रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनी, नहीं है, पूरा नाम होता है इसका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरा का नाम है जो सुन लीजिए, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा। कोई दिक्कत? ट्यूनिका बास, तो एक बार और रिपीट करिए। बताओ कितने परत से मिलकर बना है वृषण? 3 परत से। पहला का नाम बताओ ट्यूनिका बेजाइना, बोलो जी ट्यूनिका बेजाइना। तो आनी बोलो, हाँ तो याद है, बोलो पहला का नाम ट्यूनिका बेजाइना। दूसरा का नाम बताओ ट्यूनिका एल्बू। और तीसरा का नाम बताइए ट्यूनिका बास कुलोसा, ट्यूनिका बास। अब बताओ वृषण के जो सबसे ऊपर वाला परत होगा, वृषण के सबसे ऊपर, वृषण के सबसे ऊपर वाला परत ट्यूनिका बेजाइनालिस कहते हैं, जबकि सबसे अंदर वाला परत को ट्यूनिका ट्यूनिका बास्कुलोसा कहते हैं। लेकिन मध्य वाला परत को क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते। जब बताइए शराब लोग पीता है ना, जब शराबी लोग होते हैं ना, दूषित पानी जब पीता है, खासतौर पर शराब जब पीता है, तो पीने के बाद जब ये सब चीज खराब होती है ना, मतलब ये सब जो नॉर्मल होता है, तो सबसे पहले अटैक
करके आंतरिक पार्ट को कवारेगा। किस पार्ट को? आंतरिक, हाँ सॉरी, वास्कुलोसा ही पार्ट खत्म होते हैं। बास कैंसर वगैरह पकड़ता है ना, नहीं सुने कि हाइड्रोसिल में कैंसर वगैरह है सब, तो कैंसर वगैरह जो पकड़ता है तो ये सबसे पहले इसी में पकड़ता है। अब बताओ, जब वृषण में कैंसर होगा तो कौन कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर या बेनाइन कैंसर? क्योंकि वृषण में स्ट्रांग हड्डी होती है कि नहीं होता है? वृषण में हड्डी नहीं होता है, ढेर बेचारा सस्पेंशन में लग रहा होगा उसके। अभी है टाइम, 10 मिनट टाइम। चल क्लियर हो गया इतना। सबसे पहले 3 पटवा का नाम कम से कम लिख लो इंडिकेट करके, वृषण का 3 परत, तीनों का नाम लिख लीजिए, उसके बाद लिखवा देते हैं। नर जनन तंत्र का परिभाषा लिखे हैं आप लोग की नहीं? लिख लीजिए नर जनन तंत्र। 2 मिनट में लिखा जाएगा, लिखिए लिखिए नर जनन तंत्र लिख करके डाल। एक गलत काम करते हैं, लेकिन वो सर जी गलत करते हैं। जब हमारा 100 गो की सीटिंग है तो हम 200 को लेकर के काहे एडमिशन लेंगे? 100 गो तो 100 गो के लेंगे। हड़बड़ा देता होती घड़ी की जल्दी जल्दी सीट लो, एडमिशन लो, सीट बुकिंग है। तो जब सीट है तो हम सीट पर बैठेंगे अपना। लिखे लिखे प्रत्येक पुरुष के पर क्वेश्चन क्या है, नर जनन तंत्र क्या है सचित्र वर्णन करें, यही क्वेश्चन लिखवाए थे। नर जनन तंत्र क्या है सचित्र वर्णन करें, एक क्वेश्चन है, उसमें उत्तर लिखिए। प्रत्येक पुरुष के जनन से संबंधित प्रत्येक पुरुष के जनन से संबंधित एक सबसे प्रमुख अंगक होता है, एक सबसे प्रमुख अंगक होता है एक सबसे प्रमुख अंगक होता है जिसे नर जनन तंत्र कहते हैं, जिसे नर जनन तंत्र कहते हैं, जिसे नर जनन तंत्र कहते हैं। जो दोनों जंघाओं के बीच जो दोनों जंघाओं के बीच जो दोनों जंघाओं के बीच जंघाओं के बीच आ रहा है, दोनों जंघाओं के बीच माने जांघों के बीच लिखा है, जांघों के बीच थैलीनुमा संरचना के रूप में थैलीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है, थैलीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है, थैलीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है, थैलीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। यह संपूर्ण अंगक यह संपूर्ण अंगक यह संपूर्ण अंगक संयोजी उत्तक का ही बना होता है, संयोजी उत्तक का ही बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। बना होता है। कोई दिक्कत? अब नर जनन तंत्र का कार्य अगले दिन बताएंगे, मतलब कल बताएंगे। पंखा चालू कर दें? थोड़ा उठे उठे में जा जाए में तो ठंडा जाएगा, देखना। हाँ, किनका दे दीजिए।
दे दीजिएगा तक काम में चल। आ तोहनी, अरे लक्ष्मी, तोहनी इतना देर कहाँ से आ रही थी घर रे? ये दोनों को बोल रहे, दोनों मोटी 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 जो है जिसको, तोहनी इतना अब्सेंट काहे रहती है? आत्मा नहीं कर रहा है आज, आत्मा नहीं ना कर रहा है, तो कल झखुरा पेड़ के लोग मारेगा है? बड़ी मेहनत करना पड़ता है, देखते हैं। दोनों आओ जल्दी से पढ़े, डेली है ना, मारे क्यों डंडा से हैं? लाइए ना, लाओ 10 रुपया रख लो। इसको 10 रुपया कम कर दे रहे हैं पारा मेडिकल में, तो गलती कही थी। ला 100 रुपया, ला कम कर दो। तो तीनों के खिया देना दोनों। हाँ तो तू अपने रखेगा? हाँ तीनों के खर्चा करता हूँ, ला ठीक। तुम लोग खुश, हम खुश, बच्चे खुश हैं, सबको खुश है। हो गया ना, इसको बंद कर दीजिए। समझ में आया ये सब बाबू? समझ में आता है बढ़िया से? कोई दिक्कत ही नहीं रहता है। एगो दोस्तवा तोरा नहीं आया था,